हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एवरेज चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हाँ, एवरेज के हर सवाल को एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करेंगे। आ जाइए, देखते हैं हम लोग एवरेज को। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो औसत को सबसे पहले समझ लेते हैं कि औसत होता क्या है। आइए, सबसे पहले औसत का मतलब जान लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि औसत किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताइएगा कि औसत जो होता है दी गई राशि के योग भागा राशि की संख्या। ठीक है, मतलब दी गई राशि के योग में राशि के संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाता है। ठीक है, तो औसत बराबर, औसत को हम लोग ए भी से इंडिकेट करेंगे। तो औसत बराबर राशि का योग बटा राशि की संख्या। राशि का योग बटा राशि की संख्या। आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। राशि के योग को योग ही लिखेंगे और राशि की संख्या को हम लोग n से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि औसत बराबर योग बट्टा n। ठीक है, योग बट्टा n। बात समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर आपका हो गया योग बट्टा राशि की संख्या, मतलब योग बट्टा n। अगर आपको औसत पता है और n पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, योग। आइए, योग निकालते हैं। अगर हमें योग निकालना है तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां जो आपको बट्टा में n दिख रहा है, यह साइड चेंज करेगा तो क्रॉस गुना होगा, मतलब इधर बचेगा योग। तो योग बराबर औसत गुना n, मतलब योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको n भी निकालने के लिए दे सकता है। n मतलब राशि की संख्या। ठीक है, n निकालना है, क्या निकालना है, n। तो n निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, n को यहां ले आइए और औसत को नीचे लेके आ जाइए, मतलब n बराबर योग बटा औसत, योग बटा औसत। बात समझ गए। तो 3 पॉइंट पर आपको ध्यान ज्यादा देना है इस चैप्टर में। पहला, औसत जो होगा वह योग बट्टा राशि की संख्या होगा, और योग होगा औसत गुना राशि की संख्या, और हमारा राशि की संख्या n बराबर हो जाएगा योग बट्टा औसत। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो आगे आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट में। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए समझिएगा, गौर कीजिएगा। अभी आप 3 बात को जान गए हैं, चौथा टर्म में आ जाइए। देखिए, जब दी गई राशि के बीच, राशि के बीच हर जगह अंतर समान हो, हर जगह अंतर समान हो, तो औसत बराबर हो, तो औसत बराबर, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दी गई राशि के बीच हर जगह अंतर समान रहेगा तो इस कंडीशन में औसत बराबर फर्स्ट राशि प्लस लास्ट राशि बटा 2। ठीक है,
जब अंतर समान तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ध्यान दीजिएगा, अभी कैसे फॉलो करेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हम लिख दे 3, 9, 15, 21, 27 का औसत बताइए। अगर आपको बोला जाए इतना का औसत क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मास्टर फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। मास्टर फॉर्मूला क्या है औसत निकालने का? तो औसत का मास्टर फॉर्मूला है औसत बराबर सभी राशि का योग बटा राशि की संख्या। तो सभी को जोड़ के टोटल 5 राशि है तो 5 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। लेकिन जब भी आप दी गई राशि का औसत निकालेंगे तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले अंतर चेक कर लीजिएगा। क्या करिएगा? अंतर को चेक करिएगा। चेक करिए, 3, 9 में 6 का अंतर, यहां भी 6 का, यहां भी 6 का, यहां भी 6 का। मतलब दी गई राशि के बीच हर जगह अंतर समान है। अंतर समान है तो जब हर जगह अंतर समान रहेगा तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 तो 30 बटा 2 15 हो जाएगा औसत। बात समझ गए? अब आपका 15 औसत हो गया तो घबराना नहीं है, ठीक है। इसका आप देखिए, जब अंतर समान रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दीजिएगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है। आगे इसमें और जल्दी भी आप औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालिएगा उस पर गौर कीजिएगा, समझिएगा। यहां पे आपको पता चल गया है कि हर जगह अंतर समान है, अंतर समान है। तो ध्यान में रखिएगा, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, जब हर जगह अंतर समान रहेगा तो औसत हो जाएगा बीच वाला राशि, ठीक है। तो औसत आपको आया है 15 और बीच वाला राशि भी है 15, ठीक है। जब अंतर समान तो औसत हो जाएगा बीच वाला राशि, मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब यहां पे 5 संख्या था, अगर 6 संख्या रहता, 10 संख्या रहता, 80 संख्या का औसत देगा, पूछेगा, तो आप क्या करिएगा? तो कैसे बीच वाला पता करिएगा? पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए आइए देखते हैं वैसा प्रश्न को भी, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 12, 20, 28, 36, 44 तथा 52 का औसत क्या होगा? इतना का औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर फरमाइएगा। यहां पे 6 नंबर दिया हुआ है, सभी 6 नंबर का औसत बताना है, ठीक है। तो यहां देखेंगे, जब भी औसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। देखिए यहां 8 का अंतर, यहां भी 8 का अंतर, हर जगह 8 का अंतर है ना। अंतर हर जगह 8 का है, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यह हो जाएगा औसत आपका 12 प्लस 52 बटा 2, तो 64 बटा 2 32 हो जाएगा। औसत क्या होगा? 32। अब देखिए, इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। या इस सवाल को कैसे बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। जब अंतर समान तो औसत बीच वाला राशि होगा,
बीच वाला संख्या होगा। तो यहां 6 नंबर आया है, तो 6 गो नंबर में बीच वाला आपको पता चलेगा? नहीं चल रहा है। तो क्या करिएगा, 6 गो में 2 गो इधर छांट दीजिए, 2 नंबर इधर छांट दीजिए, तो बीच में बचा कौन? 28 और 36। बीच में क्या बच रहा है? 28 और 36। तो अब क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, 28 और 36 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जब बीच में 2 नंबर मिलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यह भी आएगा 64/2, 32 ही आंसर होगा। बात समझ गए? दोनों बात समझ गए होंगे। आ जाइए अब आगे, अगला पॉइंट पर ध्यान देते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए, तो कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, अगर आपको लगातार प्राकृत संख्या दे दे या फिर लगातार पूर्ण संख्या दे या लगातार सम संख्या दे या लगातार विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का मतलब एक से लगातार गिनती गिनते चला जाना है, ठीक है। मतलब गिनती वाला संख्या, प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। पूर्ण संख्या का मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या। इसको भी देख लीजिए, सम संख्या शुरू कहां से? 2 से, इस तरह से। विषम संख्या 1 से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का प्रश्न में चर्चा कर देगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा। प्राकृत संख्या को देखिएगा तो हर जगह अंतर 1 का आएगा, पूर्ण संख्या में भी हर जगह अंतर 1 का, सम संख्या में हर जगह अंतर 2 का, विषम में हर जगह अंतर 2 का। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लगातार पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दे देगा, तो इस कंडीशन में भी हर जगह अंतर समान होता है। और जब हर जगह अंतर समान, तो इन सभी का औसत भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ठीक है। औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ध्यान दीजिएगा, लगातार प्राकृत संख्या का औसत, तो पहला प्राकृत संख्या प्लस अंतिम प्राकृत संख्या बटा 2। उसी तरह से पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या में ये कंडीशन अप्लाई होते रहेगा, ठीक है। आ जाइए, बढ़ते हैं अब हम लोग सवालों की दुनिया में। कॉन्सेप्ट का गर्दा उड़ा दिए, तो अब आइए सवाल का धुआं धुआं करते हैं। आ जाइए, देखिएगा पहला प्रश्न आज के क्लास का। चलिए समझिएगा। सवाल कहता है 9 आम का वजन इतना 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 है, तो उनका औसत बताना है। 9 आम का वजन दिया है तो औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर योग वत्ता राशि की संख्या होता है, ठीक है। तो औसत निकालना है, तो औसत बराबर सभी 9 आम के वजन का योग, अब बट्टा में 9, क्योंकि 9 आम है तो बट्टा 9। योग निकालेंगे तो सभी का योग करिएगा, आ जाएगा 531 बट्टा राशि की संख्या n बराबर 9। काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 59 बार में, मतलब औसत 59 ग्राम। बढ़ जाइए आगे अगला सवाल में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। दूसरा प्रश्न, सवाल क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है 3 लड़की का औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनके आयु का अनुपात 3:5:7 है।
रेशियो देखिए, आयु का रेशियो 3, 5, 7 और तीनों के आयु का औसत दे रहा है आपको 20। आप बताइए, तीनों का औसत 20 है तो योग बराबर औसत गुना 3, क्योंकि 3 लड़की तो 3 से गुना। आप बताइए, रियल में तीनों के आयु का योग 60 वर्ष और अनुपात में तीनों के आयु का योग 3, 5, 8, 7, 15, अनुपात में 15, रियल में 60, 1 बराबर 4। तो बताना है जो छोटकी है, छोटी है, उसका आयु बताना है। तो ध्यान दीजिए, रेशियो में छोटा पता कर लीजिए, समझिएगा। तो रेशियो में वही छोटा जो देखने में छोटा, तो 3, 5, 7 में देखने में छोटा पहली लड़की है, तो पहली लड़की के आयु का रेशियो 3, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12 आंसर। ठीक है, 12 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए आगे, अगला प्रश्न है। चलिए समझिएगा इस प्रश्न को। सवाल का कहना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है 6 विद्यार्थी का औसत भार 50 केजी है और कह रहा है 2 विद्यार्थी का औसत भार 51 केजी है। यहां देख लीजिए, और आगे 2 और विद्यार्थी है जिसका औसत भार 55 केजी है। तो सभी विद्यार्थी का औसत बताना है, सभी का औसत बताना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो हम लोग औसत से योग निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए योग, योग निकालिए। आप बताइए राजा जी, 6 गो का औसत 50, तो योग क्या होता है, योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या। 50 गुना 6, 300। 2 गो का औसत 51, तो योग औसत गुना 2, 51 दूना 102। फिर 2 का औसत 110 है, सॉरी 55 है, तो योग हो जाएगा 55 दूना 110। तो यहां पे आपका आ जाएगा योग 10 का योग 512, 6 गो का योग, 2 गो का योग, 2 गो का योग, 6 2 8 2, 10 गो का योग 512। अब बताइए 10 गो का योग है 512, तो 10 का औसत हो जाएगा 512 बटा 10, तो औसत हो जाएगा 512 योग बटा राशि की संख्या। 512 बटा 10 51.2, आपका ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते आ जाइए अगला सवाल में। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहां पे सवाल का कहना क्या है, समझिएगा, पिछला सवाल के जैसा है। 30 संख्या का औसत 40 है और 40 संख्या का औसत 30 है। अन्य 40 संख्या का औसत 30 दिया है, तो सभी का औसत बताना है। सभी मतलब 70 गो संख्या का औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, औसत देगा तो मेरा पहला काम होगा योग निकालना। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे योग को। ठीक है, आइए योग निकालिए। तो योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या, तो 40 तिहाई 120, 1200। यहां भी देखिए 40 गो का योग निकालना है, तो योग बराबर औसत गुना 40, ये भी 1200। आप बताइए 30 और 40, 70 संख्या का योग हो जाएगा 12 और 12 2400, तो 70 गो संख्या का योग है 2400, तो यही 70 नंबर का औसत बताना है। 70 संख्या का योग 2400, तो औसत हो जाएगा योग बटा राशि की संख्या। तो 2400 योग और 70 गो संख्या है, तो राशि की संख्या 70, यही हो गया 70 संख्या का औसत 34.2 बटा 7, ऑप्शन ए।
आ जाइए आगे 7वां प्रश्न। चलिए देखिएगा 7वां क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है इतना 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 का औसत ज्ञात कीजिए। बताना क्या है आपको? औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, निकालना है औसत पॉइंट वाला नंबर का। तो जब कभी भी पॉइंट वाला नंबर का औसत निकालना हो तो हर जगह दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। ठीक है, क्या करना है? दशमलव का स्थान बराबर करना है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 3 अंक बाद दशमलव, यहां 3 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद है। हर जगह 3 अंक बाद बनाना पड़ेगा। 3 अंक बाद करेंगे तो यहाँ 10, एक जीरो डालना पड़ेगा। ये भी 3 अंक बाद हो गया। यहां भी एक जीरो डालेंगे 3 अंक बाद दशमलव, यहां भी एक जीरो डालेंगे 3 अंक बाद दशमलव। ठीक है, 3 अंक बाद हर जगह दशमलव बना दिया गया। अब बात समझिएगा ध्यान लगा के, कान लगा के देखिए। अगर यह नंबर दशमलव वाला नहीं रहता, किसी में भी पॉइंट नहीं रहता, मान लीजिए कि सभी नंबर में पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं रहेगा तो हमारा क्या काम है? सभी को नॉर्मल नंबर मान के जोड़ेंगे। औसत बताना है तो औसत बराबर योग बटा राशि की संख्या n। आ जाइए योग निकालिए। अगर पॉइंट नहीं होता तो 1110 और 10 1120, 1120 में 101 जोड़ लीजिए, 1201, 1221 और 1 1222 और 10 1232 और 100 1332 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1332 आया। लेकिन हर जगह 3 अंक बाद दशमलव है ना, हर जगह है, तो यहां भी 3 अंक बाद दशमलव। आ जाइए योग में राशि के संख्या से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 राशि तो 5 से भाग, कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 0.2664। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन अगला है। कह रहा है 12 संख्या का औसत 25 है। 12 संख्या है, औसत 25 है, तो आपको कह रहा है आगे, अगर प्रत्येक में 5-5 जोड़ दिया जाए, मतलब 12 संख्या में 5-5 जोड़ा जाएगा, तो आपको बताना है नया वाला औसत। नया औसत ध्यान दीजिएगा, हर संख्या में 5 जोड़ेगा तो नया औसत भी 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक में जितना का वृद्धि कमी गुना भाग उतना ही काम कर देंगे पुराना वाला औसत में। ठीक है, तो अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा तो नया वाला औसत क्या हो जाएगा? पहले वाला औसत प्लस 5 30, तो 12 संख्या का नया औसत 30 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है 8 संख्या का औसत 19 है। 8 नंबर औसत 19 और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करेगा, तो गुना करने पर नया औसत क्या होगा? समझिएगा, एकदम सीढ़ी में चढ़ाव उतराव नहीं है, सेम पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा, हर संख्या में 5 से गुना करेगा, इसका सीधा मतलब है नया वाला औसत जो होगा वह भी 5 गुना हो जाएगा। तब पहले था औसत 19 और हर संख्या में 5 से गुना किया तो नया वाला औसत हो जाएगा 19 5 95। बात समझ गए होंगे। 19 5 95 ऑप्शन सी, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए अगला प्रश्न।
ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर गौर कीजिएगा। चलिए, यह भी उसी तरह का सवाल लग रहा है। हाँ, कह रहा है सवाल में 7 संख्या का औसत 40 है और हर एक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यह बताना है। प्रत्येक संख्या में 6 घटेगा तो नया औसत जो होगा वह भी 6 कम जाएगा। बात समझ गए? नया औसत में भी 6 का कमी होगा। तो देखिए, पहले औसत 40 तो नया औसत 40 से 6 कम कितना, 34, ऑप्शन डी। आइए आगे अगला प्रश्न। चलिए इस सवाल को देखिएगा। कह रहा है n गो संख्या का औसत 25 है, हो जाता है नहीं? n संख्या का औसत 25 हो जाएगा कब? तो जब कुछ ऑपरेशन करेंगे तब। तो आइए करते हैं ऑपरेशन। कह रहा है यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 3 की वृद्धि करेंगे। देखिए, प्रत्येक संख्या में देखिए, पहले ना औसत कुछ x रहा हो, अब हो गया 25। पहले था औसत x, अब हो गया 25। तो 25 औसत क्यों हुआ? क्योंकि हर संख्या में 3 जोड़ा गया था। क्या किया गया था? हर संख्या में 3 जोड़ा गया था। तो हर संख्या में 3 जोड़ेंगे तो नया औसत होगा पहले वाला औसत प्लस 3। तो पहले था औसत x, इसमें 3 जोड़ेंगे तो नया औसत के बराबर हो जाएगा। तो नया वाला औसत बराबर पहले वाला औसत प्लस 3। तो पहले वाला औसत कुछ नहीं पता था तो x मान लिए। तो कह रहा पहले वाला औसत क्या था? तो 3 को उधर ले जाके निपटा दीजिए। 25 से 3 22। तो पहले औसत कितना था? 22 था। आगे आ जाइए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहता है 4 प्रेक्षण का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद c जोड़ा जाता है तो औसत 22 हो जाता है। देखिए, प्रत्येक संख्या में कह रहा है c जोड़ा गया। तो जब प्रत्येक संख्या में c जोड़ा जाएगा तो नया औसत क्या हो जाएगा? पहले वाला औसत प्लस c। ठीक है, सब में c जोड़े तो नया औसत क्या होगा? पहले वाला औसत प्लस c। तो नया औसत हम लोग निकाले तो इतना आ गया राजा जी, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है जैसे ही प्रत्येक में c जोड़िएगा तो औसत हो जाएगा 22। हम लोग निकाले तो नया औसत 20 प्लस c। अब प्रश्न में कह रहा है औसत कितना हो जाएगा? 22। दोनों बराबर है, c बराबर 2, क्योंकि 20 उधर जाके घटेगा। आ जाइए आगे अगला सवाल में आ जाइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। कह रहा है x1 x2 x20 डॉट डॉट डॉट। x1 से x20 तक जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, x1 से 1 कम गया, यहाँ पे x2 से भी 1 कम गया, x3 से भी 101 कम गया। ठीक है, मतलब x1 x2 और x3 का औसत डॉट 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 x20, इतना का औसत y है। तो ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101, इतना का औसत बताना है। एकदम घबराना नहीं है और इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग बचा के रखना है। देखिएगा,
x1 x2 x3 x20 सब में दिख रहा है, लेकिन देखिएगा यहाँ तो पता चल रहा है x1 से 101 कम, 101 घटाया, x2 से 101 कम, 101 घटाया, हर जगह 101 का कमी कर रहा है। ठीक है, हर संख्या में से 101 घटाया गया है, इसका मतलब नया वाला औसत पहले वाला औसत से 101 कम होगा। तो पहले औसत y था, अब 101 कम होगा, y माइनस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए, तो बता नहीं दीजिएगा राजा जी, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब शुरू करेंगे पहला अभाज्य संख्या से। पहला अभाज्य संख्या 2, उसके आगे 3, आगे 5, आगे 7, आगे 11, यही 5 अभाज्य संख्या है। तो पांचों का योग इतना, तो इसका औसत बताना है। तो औसत बराबर योग बटा राशि की संख्या, 5 5 10 7 17 11 28 बटा 5, 5.6, कितना आएगा औसत 5.6। आगे बढ़िए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत, धन पूर्णांक शुरू से 100 संख्या का औसत पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है। प्रथम 100 पूर्णांक आपका स्टार्ट कहां से होगा, और शुरू से स्टार्ट करना है, 1 से शुरू होगा। तो 1 से लेके 100 तक में 100 पूर्णांक, तो इस 100 पूर्णांक का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। 100 नंबर का औसत बताना है, और लगातार है तो हर जगह अंतर 1 का आएगा, अंतर समान। तो जब अंतर समान है तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 101 बटा 2 105 पॉइंट, सॉरी 101 बटा 2 का मतलब हो जाएगा, 101 बटा 2 का मतलब 50.5, ऑप्शन सी। आ जाइए आगे, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहां कह रहा प्रथम 10 सम संख्या का औसत, कितना 10 सम संख्या। तो पहला सम संख्या 2, अब प्रथम से शुरू करना है इसीलिए पहला सम संख्या 2 लिए हैं, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो पहला सम संख्या 2 एकम 2, दूसरा सम संख्या 2 दूना 4, तीसरा 2 तिहाई 6। तो 10 गो सम संख्या लिखना है, तो लास्ट वाला हो जाएगा 10 दूना 20। क्या होगा 10 दूना 20। अब देखिए लगातार सम संख्या है तो अंतर तो समान होगा, 2 का अंतर 2 का अंतर, आगे भी 2 का, हर जगह 2 का अंतर। तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 22 बटा 2 11, कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए, इस प्रश्न में आ जाइए। कहता है प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, शुरू से 50 विषम संख्या का औसत बताना है, शुरू से। ध्यान दीजिएगा, तो पहला विषम संख्या 1, और दूसरा 2 दूना 4 से 1 कम, तीसरा 3 दूना 6 से 1 कम। इसी तरह से 50 विषम संख्या लिखना है तो 50वां हो जाएगा 50 दूना 100 से 1 कम, 99। इतना का बताना है औसत। क्या बताना है, औसत।
तो देखिए विषम संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे या फिर आपका स्तंभ संख्या रहे, तो इस कंडीशन में अंतर हर जगह दू का अंतर हर जगह समान आएगा। और जब अंतर समान तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 100 बटा 2 कितना 50। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए अगला सवाल में। हाँ अगला सवाल यह जो आप देख रहे हैं, चलिए देखिएगा। कर 100 तक में जितना भी विषम संख्या होता है सभी का औसत बताना है। 100 तक के विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट 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 99। अगर 1 से 99 तक लिखने के चक्कर में रहिएगा चक्री आ जाइएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ही फ्यूजन। अब जब कंफ्यूजन आएगा तो बस और दिक्कत होगा। इतना का औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। औसत बताना है और विषम संख्या का चर्चा कर दिया। सम विषम पूर्ण प्राकृत तो अंतर समान, अंतर समान तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो ये आपका हो गया 50। क्या हो जाएगा? 50। तो 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत 50। अगला में आ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है 200 से 500 के बीच सभी सम विषम संख्या का औसत। 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच, बीच का मतलब न 200 होगा न 500 होगा। तो कहां से कहां तक? 201 से लेके डॉट 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 जाना है 499 तक। अब समझिएगा 201 से 499 तक में जितना भी सम संख्या और विषम संख्या दिखेगा सभी का अलग अलग औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम सम संख्या को पकड़ते हैं। सम संख्या 202, 204 डॉट 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 499 तक में लास्ट सम संख्या 498। ठीक है। अब आइए विषम संख्या में। विषम संख्या में आइएगा तो पहला विषम संख्या 201, दूसरा 203, इसी तरह से लास्ट वाला 499 हो, क्योंकि 499 विषम संख्या ही है। अब कह रहा है इसका और इसका औसत निकालिए, तो औसत निकाल देते हैं। इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो औसत बराबर योग फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। क्यों फर्स्ट प्लस लास्ट? क्योंकि सम विषम पूर्ण प्राकृत रहेगा तो अंतर समान, तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। 202 और 498 700। अब बटा 2 कितना आ जाएगा औसत इसका? 350। ठीक है। औसत 350 इसमें आ जाइए। इसका औसत निकालना है तो दोनों को जोड़िए। क्यों? क्योंकि अंतर हर जगह दू का है, अंतर समान, तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। 500 200 700 बटा 2 35। नॉन ऑफ दीज है तो सबका औसत क्या है? यहाँ पे 350 हो रहा है। कितना होगा? 350 होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला सवाल में। इसका बताना है औसत। ये फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूला को समझिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के
वर्गों का औसत। तो लगातार n प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लगातार प्राकृत संख्या रहेगा और उसके वर्ग का औसत बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 बटा 6। अब देखिएगा n का मान क्या डालिएगा, पता है? पता है, देखिए इस सवाल में 1 से 10 तक में कितना आइटम का नंबर आया, कितना आइटम का नंबर है? तो 10 आइटम, 1 से 10 में 10 तरह का। तो n बराबर 10, तो औसत हो जाएगा 10 आ 1 11 गुना 10 दूना 20 1 21 बटा 6, 3 दूना 6, 3 7 21 77 बटा 2 38 आ रहा है। कितना हो जाएगा? 1 से लेके 10 तक के संख्या के वर्ग का औसत 38। आगे बढ़िए अगला सवाल में। चलिए इसमें देखिएगा, कह रहा इतना 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 का औसत क्या होगा, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पे 2 का टेबल बेस में दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 का टेबल। तो जब बेस में 2 का टेबल दे दिया है मतलब 2 को कॉमन लेंगे। क्या लीजिएगा? कॉमन लिया जाएगा। तो 2 को कॉमन, ई वाला 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इसी तरह से मतलब समझिएगा, इतना का औसत निकालना है। 2 तो सब में है और स्क्वायर भी सब में है, तो कॉमन होगा 2 के स्क्वायर। ठीक है, 2 के स्क्वायर, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर, फिर 2 चौका 8, 4 का स्क्वायर, 2 पचे 10, 5 का स्क्वायर, 2 छक 12, 6 का स्क्वायर, 2 सते 2 अठे 2 नवा और 2 दहाई। इतना का औसत बताना है। तो इसके बारे में राजा जी आपको सिखाया गया। क्या सिखाया गया है? ध्यान दीजिएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लगातार प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत n+1, 1 से 10 तक में n बराबर 10, n+1 तो 10 + 1 11 इंटू 2n। देखिए औसत होता है n+1 इंटू 2n+1 बटा 6। किसका होगा? तो यह है आपका लगातार प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये औसत हो गया। फॉर्मूला लगाइए, n+1, 1 से 10 तक में 10 आइटम, तो 10 + 1 11 गुना 10 दूना 20 1 21 बटा 6। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए बाहर में 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, काटिए। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 2, 11 दूना 22 7 154। कितना आ रहा है? 154। औसत क्या होगा? 154 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर गौर कीजिएगा। इसको बना लीजिएगा, ये कोई हार्ड वुड है नहीं, सीख गए अब। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 200 से 300 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का औसत। 200 से शुरू करना है और जाना है 300 तक। तक मतलब छोड़ना नहीं है किसी को, सबको लेके चलना है। 200 से 300 तक में 3 से कटने वाला जितना भी संख्या है
सभी का औसत बताना है। तो देखिए 200 से शुरू करिए। 200 तो 3 से नहीं कटेगा, 201 कट रहा है, 204 कटेगा, 3 बढ़वाई चल जाइए, बढ़वाई चल जाइए। ठीक है, तो औसत जो होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 से कटने वाला यही सब है और 300 तक जाना है, तो अंतिम में 3 से कटने वाला 300 होगा। अब ये पूरा सेट का औसत बताना है। औसत क्या बताना है? औसत। ध्यान दीजिए, हर जगह कितना का अंतर? 3 का। 3 से कटने वाला तो 3 का अंतर। जब अंतर समान तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 320 बटा 2 160, 160 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 20 से जोड़ा गया, अरे 201 था ये। फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट बटा 2, तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा, फिर से देख लीजिए, 501 बटा 2, ठीक है, 250.5, 250 कह सकते हैं, आधा, तो 250, 250.5 आंसर हो गया सभी का औसत। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, 3 के पहला 9 समाकल गुणज का औसत, मतलब 3 के पहला 5 गो गुणज का औसत बताना है। तो 3 का पहला 5 गुणज, 3, 6, 9, 12, 15। अब कह रहा है इसका औसत। 3 का गुणज है तो हर जगह अंतर कितना का? 3 का। कितना का? 3 का। 3 का गुणज है तो हर जगह अंतर समान होगा, और जब अंतर समान तो औसत बीच वाला, मतलब बीच में 9 है तो औसत हो जाएगा हमारा, सॉरी बीच में 9 है ना, है हाँ, औसत 9 हो जाएगा। ओ अच्छा, 3 का पहला 9 गुणज बोला है यहाँ ना। 9 गुणज का मतलब देखिएगा, 15, 18, 21, 24, 27, ठीक है, 27। अब ये आंसर नहीं होगा, अब दूसरा टॉपिक, दूसरा चीज आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने 5 संख्या ही ले रखा था। ध्यान दीजिएगा, औसत आएगा 9 कब? जब 5 संख्या लेंगे तब। लेकिन बोल रहा है 9 गो संख्या लीजिए, 9 गुणज, तो पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, तो 9वां हो जाएगा 3 9वां 27। कितना हो जाएगा? 27। अब इसका औसत बताना है तो हर जगह अंतर समाने समाने जाएगा, और जब अंतर समान तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 30 बटा 2 15। ऑप्शन बी हो गया। बात समझ गए? आगे आ जाइए, इसको नहीं बताएंगे। लगातार 10 गो अभाज्य संख्या का औसत बताना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 का योग करके जितना नंबर है उतना से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए 27 में। 27 भी अच्छा प्रश्न है। कह 27 में 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक का औसत 26 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार संख्या का औसत 26 है, तो इनमें से छोटा संख्या 7 गो में देखिए लगातार है तो अंतर समान, और जब अंतर समान तो औसत क्या होता है? बीच वाला। तो 7 गो में 3 गो इधर और 3 गो इधर, तो बीच में कौन आएगा? 26। क्या आएगा? 26। औसत आ जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या, औसत तो बीचे में जाके बैठता है, या बीच वाला औसत होता है। 26 से एक पीछे 25, एक पीछे 24, एक पीछे 23, तो सबसे छोटा संख्या 23।
अगर 12 कहता तो 27, 28, यहाँ आ गए 12, 29। ठीक है, चलिए समझिएगा आगे अगला सवाल को। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है 4 गो लगातार आने वाला सम संख्या का औसत 27 है। 1 2 3 4 गो का औसत 27। तो 4 गो में बीच वाला पता चल रहा है नहीं, तो आप क्या करिएगा, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, ये तीसरा, तो दूसरा तीसरा के बीच में जो होगा वही ना औसत। तो औसत क्या है 27, तो ये दूसरा तीसरा के बीच में है। और सम संख्या है तो इसके पीछे 26 और इसके पीछे 24, इसके आगे 28, फिर आगे 30। ठीक है, तो कह रहा है औसत 27 है तो सबसे बड़ा संख्या 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न। कह रहा 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। 4 लगातार संख्या का औसत 15, 1 2 3 4। औसत का मतलब बीच में आएगा, 4 गो में बीच में कहा, दूसरा तीसरा के बीच में 15। और सम संख्या है तो इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा, सॉरी सम संख्या है ना, 12, इधर हो गया आपका 12, 2 पीछे जाएगा, और इधर आएंगे तो 2 आगे, 16 18। तो सबसे बड़ा संख्या बताना है, दूसरा नंबर की बड़ी संख्या, दूसरा बड़ा संख्या 16 होगा। सबसे बड़ा 18, 18 से थोड़ा छोटा वाला दूसरा हो जाएगा 16, ऑप्शन 4। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। कह रहा यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ा और छोटा संख्या का अंतर 6 गो 6 गो 6 गो। 6 गो कोई भी क्रमिक संख्या ले सकते हैं। 6 गो का औसत है 25, 6 गो का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्या का औसत, सम संख्या है राजा जी, तो औसत देखिए 6 गो में बीच 2 गो इधर छाड़ दीजिए, 2 गो इधर छाड़ दीजिए, तो बीच में ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों के बीच में क्या छोड़ दिए, 25 छोड़ दिए। तो यहाँ पे औसत क्या होगा 25। जब औसत 25 तो इधर 24, इधर 26, इधर 28, इधर 30, इधर आपका हो जाएगा 22, इधर हो जाएगा 20। अब कह रहा है इस सब में अंतर, दोनों में अंतर, तो 10 का अंतर। छोटी संख्या का अंतर कितना था, तो 10 था। बात समझ गए? आगे चलिएगा, अब नहीं चलना है। अब चलते हैं, विदा लेते हैं हम आपसे, मिलते हैं अगला वीडियो में इसी अंदाज में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।